अच्छा 2 साल मांगे थे ना तुमने, तो शादी मुझसे 2 साल बाद करनी थी। फिर जब तुम सेटल ही नहीं थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की? पहले तुम अपना करियर बना लेती ना। और मैं मानता हूँ कि मैंने इससे झूठ बोला, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा एक रिश्ता खराब चल रहा है तो मैं तुम्हारे साथ भी रिश्ता जो बना है वो भी खराब कर लूं। और मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है और मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, और तुम्हारा भी कोई हक नहीं बनता है कि तुम ना किसी गलत इंसान के साथ रहो। मैं गलत हूँ ना तो तुम निकलो यहाँ से, और बहन तू इसके साथ रहना चाहती है ना तो तुम दोनों यहाँ से निकलो। बहन तुझे अभी भी लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं इस लड़के के साथ रहूंगी? तुम्हारे आने के 5 मिनट पहले ना ये मुझसे कह रहा था कि मुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन जैसे ही तुम आई इसने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया कि ये तुमसे प्यार करता है। मैं इसी लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, इसने मुझे झूठे सपने दिखाए हैं, और अगर आज मैं इसके साथ रुक भी जाती हूँ ना तो मेरा भी वही हाल होगा जो आज तुम्हारा हाल हुआ है। मैं खुद को इमेजिन कर रही हूँ तुम्हारी सिचुएशन में। कल को अगर हमारी शादी हो जाती है और मैं किसी काम में बिजी हो जाती हूँ तो ये तो बुला लेगा किसी अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर। मैं मानती हूँ कि इंसान अपने घर वालों के लिए मेहनत करता है, उनके सपने पूरे करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप किसी और में ही अपने घर वालों की खुशियां ढूंढ लो। कई बार जब हम इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने माँ बाप तक को टाइम नहीं दे पाते, तो कभी हमारे पेरेंट्स ने ये तो नहीं कहा ना कि हम नए बच्चे ला रहे हैं। हाथ जोड़ती हूँ तुम जैसे आदमी के सामने। बेटा मुझे इग्नोर मत, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में माँ लिख देना तेरी माँ। और मैं भगवान से प्रे करूंगी कि मेरे दुश्मन को भी तुम जैसा आदमी ना मिले। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अब तुम्हें इसको डाइवोर्स देना है, इसके साथ रहना है, वो तुम्हारी चॉइस है। थैंक यू सो मच। कम से कम तुमको देख के तो लग रहा है कि दुनिया में ना आज भी इंसानियत बाकी है, वरना इसको देख के तो ये लगा था ना मैं दुनिया में ना किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मोनिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? You deserve this। ऐसे ही होना चाहिए तुम जैसे इंसान के साथ। रूपा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दो। तुम मेरी वाइफ हो ना, जो कुछ भी हुआ है प्लीज उसे भूल जाओ, हम एक नई शुरुआत करेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो मुझे प्लीज। अंकुर मैं नई शुरुआत तो करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, अकेले। बहुत गुस्सा कर लिया मैंने और बहुत चिल्ला भी लिया, पड़ोसियों ने सब सुना होगा, मजाक भी बना रहे होंगे। अब ना मैं तुमसे हाथ जोड़ कर बोल रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। और मैं तुमसे अभी कह रही हूँ डाइवोर्स ना मुझे आसानी से दे देना, और अगर तुमने कोई ड्रामा किया ना तो तुम्हारी वो जो गर्लफ्रेंड है ना वो भी मेरा साथ देने के लिए तैयार है। फिर देख लेना तुम्हारे लिए ना अच्छा नहीं होगा, और केस लगवाऊंगी वो अलग। नाउ गेट आउट।